स्टील मैग्नेट के नाम से फेमस लक्ष्मी निवास मित्तल एक समय दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे। कैसे उन्होंने अपनी छोटी सी स्टील कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बदल दिया। एक कहानी तब शुरू होती है जब लक्ष्मी निवास मित्तल का जन्म 15 जून 1950 को एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उन्होंने 1966 में संत जेवियर कॉलेज कलकत्ता से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता मोहनलाल मित्तल का स्टील बिजनेस निप्पॉन डेनरो इस्पात जो कलकत्ता में था वहां पर काम करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बिजनेस की फील्ड में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण स्टील एंड आयरन उद्योग छोटे छोटे कई खिलाड़ियों के बीच में बटा हुआ था। इस फील्ड में एक बड़े खिलाड़ी की जरूरत था जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जा सके। लक्ष्मी ने इस अंतर को भर दिया था क्योंकि उनके पास उद्योग को संभालने के लिए साहस, दिमाग और स्किल था। लगभग 10 साल तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी छोटी सी स्टील कंपनी को शुरुआत करने के बारे में सोचा और 1976 में 26 साल की उम्र में स्टील फैक्ट्री पीटी इस्पात इंडो की स्थापना कर दी। अपने पिता की कंपनी में काम करने के बाद मित्तल को इस फील्ड में बहुत अनुभव था। उन्हें इस बात का अच्छा अंदाजा था कि बिजनेस को किस तरह मैनेज किया जाए, लेकिन मित्तल के लिए सबसे बड़ी चुनौती था कैपिटल का। इसलिए उन्होंने अपना कारोबार जीरो से स्टार्ट करने के बजाय घाटे में चल रही कंपनियों को एक्वायर किया और उन्हें प्रॉफिटेबल कंपनियों में बदल दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर राज्य की स्वामित्व वाली कंपनी को खरीदा जो कि निजी निवेशकों के बोनस के साथ आई थी। फिर 1989 में मित्तल ने ट्रिनिडेड एंड टोबैको में राज्य के स्वामित्व वाले स्टील वर्कर को और खरीदा और केवल 1 साल बाद उसके प्रॉफिट को डबल कर दिया। एलन मित्तल के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब 25 जून 2006 को उन्होंने एक फ्रांसीसी स्टील कंपनी आर्सेलर को 40 यूरो पर शेयर के हिसाब से लगभग $33 बिलियन में खरीद लिया और अपनी कंपनी के नाम बदलकर आर्सेलर मित्तल रख दिया, जिसका हेडक्वार्टर आज लग्जमबर्ग सिटी में स्थित है। आर्सेलर को मर्ज करने का परिणाम यह हुआ कि आर्सेलर मित्तल विश्व के लगभग 10% स्टील का प्रोडक्शन करने लगी और 2007 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू $105 बिलियन था। और 1 साल बाद 2008 में लक्ष्मी निवास मित्तल को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस ग्रेट अचीवमेंट के बाद कंपनी को 2011 से 14 के बीच में लॉस का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय स्टील की डिमांड थोड़ी सी कम हो गई थी, जिसके कारण स्काईलाइन स्टील और एस्ट्रोलाइ को अपने ही प्रतिद्वंदी निकोर को $605 बिलियन में बेचना पड़ा। आज के समय में इस कंपनी से बने स्टील का उपयोग कंस्ट्रक्शन में, एनर्जी में, ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी में, पैकेजिंग में, अप्लायंस में एंड ट्रांसपोर्ट के विभिन्न फील्ड में किया जा रहा है। आज भी यह कंपनी स्टील प्रोडक्शन के फील्ड में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।